भारत पाकिस्तान के बीच जारी सैन्य कार्रवाई को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रतिक्रिया दी है। अजय राय ने कहा, भारत ने हमेशा बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की है। हमारी ओर से शुरू से ये प्रयास रहा है कि बातचीत से मामला सुलझ जाए, लेकिन पाकिस्तान की हठधर्मिता और आतंकवाद को समर्थन देने की नीति ने इसे असंभव बना दिया है। पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। पाकिस्तान ने जम्मू के RS-पुरा क्षेत्र में भारी गोलीबारी की है। इसमें सीमा सुरक्षा बल के 8 जवान घायल हो गए हैं, जबकि SI मोहम्मद इम्तियाज़ शहीद हो गए हैं। DG BSF ने शहीद के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। रविवार को पूरे सम्मान के साथ पुष्पांजलि समारोह फ्रंटियर मुख्यालय जम्मू में होगा। बता दें कि पाक ने 3 घंटे के भीतर ही सीज़ फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान द्वारा सीज फायर तोड़ने पर विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, आतंकी हमले पर सख्ती से निपटेंगे। पाकिस्तान को कहा है, स्थिति की गंभीरता को समझे। सीज फायर तोड़ने के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। समझौते का घोर उल्लंघन हुआ है। सेना को सख्त कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी जारी है। इसी बीच चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा, हमारा देश पाकिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बनाए रखने में उसके साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री ने ये बयान पाक के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के साथ फ़ोन पर बातचीत के दौरान दिया है। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम समझौते के करीब 3 घंटे बाद पाकिस्तान ने बड़ा दावा किया है। पाकिस्तान का दावा है कि भारत ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने कहा कि पेशावर एयरपोर्ट के पास एयर डिफेंस सिस्टम ने भारतीय ड्रोन को मार गिराया है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत ने LOC पर कई जगहों पर बिना किसी उकसावे के फायरिंग की है, जिसका पाकिस्तान ने मजबूती से जवाब दिया है। भारत से जारी तनाव के बीच पाकिस्तान अब अपने ही घर में सेना और राजनीतिक मोर्चे पर घिर गया है। सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के नेतृत्व को लेकर कोर कमांडरों में असंतोष बढ़ गया है। उन्होंने खुले तौर पर मुनीर के फैसलों पर सवाल खड़े किए हैं। कमांडरों का मानना है कि मुनीर की नीतियों ने न सिर्फ सेना की साख गिराई है, बल्कि पाक को बार बार संकट में डाला है। मौजूदा स्थिति के लिए मुनीर ही जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस शुरू किया है। नाम में ही नापाक इरादे हैं। पवित्र कुरान से लिए गए इस शब्द के मायने हैं एकजुट ताकत। नापाक को लगता है कि भारतीय मुस्लिम उसका साथ देंगे, जबकि 1948 में ही नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने उसे सबक सिखाया था। कम सैनिक होते हुए भी उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक पाक से झांगर आर्मी बेस वापस नहीं ले लेते, कश्मीर की ठंड में ज़मीन पर सोएंगे। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर युद्ध विराम तोड़ने का सारा ठीकरा भारत पर फोड़ दिया है। शरीफ ने कहा, भारत ने हमला करके जो गलती की है उसका खामियाजा उसे भुगतना होगा। पहलगाम की आड़ में पाकिस्तान पर हमला बेबुनियाद है। हम खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। हम दुश्मन पर भारी पड़े हैं। असीम मुनीर सहित सभी अफसरों को सलाम। कश्मीर मुस्लिमों का है और तब तक रहेगा जब तक कश्मीरी भाइयों को उनका हक नहीं मिलता। पाक विदेश मंत्रालय ने सीज फायर के लिए भारत को दोषी ठहराते हुए कहा, पाकिस्तान संघर्ष विराम के ईमानदारी से कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ क्षेत्रों में भारत द्वारा किए जा रहे उल्लंघनों के बावजूद हमारे बल जिम्मेदारी और संयम के साथ स्थिति को संभाल रहे हैं। संघर्ष विराम के लिए किसी भी मुद्दे को उचित स्तरों पर संचार के माध्यम से हल करना चाहिए। जमीन पर तैनात सैनिकों को भी संयम बरतना चाहिए। जैसा PM मोदी ने कहा था, ठीक वैसे ही पाकिस्तान को कल्पना से बड़ी सजा दी गई। भारतीय हमलों से पाकिस्तान के सभी सामरिक इलाके थर्रा उठे। आतंक के वो सभी आका मारे गए जो भारत में हुई बड़ी आतंकी घटनाओं के जिम्मेदार थे। पाकिस्तान ने हमला किया तो ऐसी कार्रवाई की गई कि अपने एयरबेस, रडार सिस्टम, एयर डिफेंस को वापस तैयार करने में पाकिस्तान को कई साल लग जाएंगे और पुनर्निर्माण की पूरी प्रक्रिया में उसे अपनी करतूत याद आती रहेगी।
देश में बढ़ते साइबर अटैक व डिजिटल सुरक्षा को लेकर अखिलेश यादव ने चिंता जताई है। अखिलेश यादव ने कहा, आज के दौर में लोगों के हाथ में मोबाइल है, गाड़ियों जहाज़ों में जीपीएस है और बैंकिंग से लेकर शासन की हर गतिविधि इंटरनेट पर आधारित है। ऐसे में साइबर सिक्योरिटी बेहद संवेदनशील मसला बन गया है। सरकार को विदेशी तकनीकी के संचालन पर नियंत्रण करने में सक्षम होना चाहिए। विदेशी तकनीकी पर भरोसा नहीं करना चाहिए।